नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा आकृतियों की गणना करना, जिसमें आज हम त्रिभुज की गणना करना सीखेंगे। त्रिभुज की काउंटिंग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें आगे की क्लास बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, सबसे पहला टाइप त्रिभुज का काउंटिंग का, ये जो डायग्राम में दिया हुआ है इसको मैं दे देता हूँ टाइप 1 नाम। जैसा कि त्रिभुज में दिख रहा है, इसमें तो गिनने की जरूरत ही नहीं है कोई, है ना, सबको साफ दिख रहा होगा, एक ही है। अगले में गिनने की जरूरत पड़ेगी। देखो, ये छोटे त्रिभुज गिने तो ये एक हो गया, पहले ये दो हो गया, और फिर इन दोनों को मिलाकर एक हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना आ जाएंगे? 3। या फिर इस तरह से दे रखा हो तो क्या कर देंगे, जितने छोटे त्रिभुज आ रहे हैं उनकी काउंटिंग को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 3 आ गए। ये किस टाइप का हो गया? किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर अगर लाइनें खींची गई है तो, पहला टाइप। अब दूसरे में देखो, शीर्ष से लाइन खींची गई है, 2 लाइन खींची गई है, तो इसमें भी नंबर डाल दो। देखो, 1, 2 और 3, और इन तीनों को जोड़ दो। 1 + 2 + 3, कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो 6। देखो, काउंटिंग भी करके देख लो। इसमें काउंट करें, मान लो कि इसमें पहले तो एक छोटा 1 हो गया, दूसरा छोटा 2 हो गया, और तीसरा, ये दोनों को मिला देते हैं, 3 हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें काउंट करेंगे तो ये पहला छोटा आ गया जिसमें नंबर लिखा हुआ है, ये दूसरा आ गया जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, और ये जिसमें 3 लिखा हुआ है ये तीसरे नंबर का आ गया। अब देखो, 1 और 2 को दोनों को मिला लो, एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा। फिर 2 और 3 को मिला लो, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। 2 त्रिभुज ये हो गए, 3 और 2 5, और एक, फिर इन तीनों को मिला दो, 1, 2 और 3 को, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे। तो बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लाइनें खींच दी तो काउंट करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए सीधा का सीधा इनमें नंबरिंग करो, 1, 2, 3 और 4। कितना हो जाएगा? इनको सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, कितना आ जाएगा? ये आ गया 10। देखो, अब इनको मान लो दे दिया 15-20 लाइन दे दी बीच में, तो जोड़ते जोड़ते भी पागल हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप? हमारा एक फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं के योग का, वो याद कर लो। n × n + 1/2, ये लगा दो। n क्या होगा? जो हम गिन रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो n का मान हो जाएगी, जब त्रिभुज, छोटे त्रिभुज गिनेंगे तो। देखो, कितने हो जाएंगे? सबसे छोटी बड़ी संख्या कितनी? 4, तो 4 × n + 1, कितना हो जाएगा? n + 1, 4 और 1 5/2, कितना आ जाएगा? 4 × 5 = 20, 20 में 2 का भाग लगाया तो 10, कितना आ गया? 10। बस इसी तरह से काउंट करते चलेंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो, ये हमारा हो गया टाइप 2। क्या ले लें इसको? टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा हमारा भाई? उसमें क्या था, एक सिर से एक भुजा पे रेखा आई हुई थी। इसमें क्या होगा, एक भुजा से दूसरी भुजा पे रेखा खींची गई होगी, एक भुजा से दूसरी भुजा पे रेखा खींची गई होगी। अब इसमें कितनी गिनती आएगी? इसमें भी देखो, पहला तो क्या है, वही, कोई लाइन है ही नहीं तो एक ही रहेगा। दूसरे में क्या होगा भाई? गिन के देख लो। अब इसमें 2 त्रिभुज मिलके एक त्रिभुज नहीं बनाएंगे, 2 त्रिभुज मिलके। इसमें क्या होगा, सारे अलग अलग गिने जाएंगे। देखो, इसमें नंबर लिखेंगे 1, 2, किसके ऊपर लिखेंगे? लाइन के ऊपर, जिस जो पैरेलल लाइन्स आएंगी, पैरेलल, या थोड़ी ये कह सकते हो जो 2 लाइन तो होंगी जो काट रही होंगी रेखाओं को, और बाकी जो बचेंगे उनके ऊपर नंबर लिख देंगे। जैसे इसमें लिख दिया क्षैतिज लाइन है, 2 नंबर लिख दिया, तो जितनी लाइनें आ जाएंगी उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें 2 आ गई तो 2 हो जाएंगे। इसमें देखो, इस पे लिखो, इस पे लिखो और इस पे लिखो, कितने हो जाएंगे? 3। जो इसमें बड़ा नंबर होगा, जितनी लाइनें होंगी गिनती कर लो, 1, 2, 3, और ये कितनी हो गई? 4। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4। जब 2
त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर कोई लाइन मिला रही है तो उन लाइनों को गिन लेंगे और उसकी त्रिभुज की तीसरी लाइन के सहित, तो क्या हो जाएगी, वो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी उसमें। अब अगले टाइप पे चलते हैं। ये देखो इसमें क्या है, हमारी जो पिछले दोनों टाइप थे उनका क्या आ गया, मिक्स आ गया। जो पिछले दोनों टाइप थे उनका क्या हो गया, मिक्स हो गया। पिछले में भुजा से भुजा को मिलाने वाली रेखाएं थी और सबसे पहले वाले में क्या थी, शीर्ष से भुजा को मिलाने वाली। और अब ये हमारा आ गया टाइप 3। टाइप 3 में क्या है हमारा, टाइप 3 में हमारी शीर्ष से भुजा को मिलाने वाली रेखा भी है और भुजा से भुजा को मिलाने वाली रेखा भी है। तो देखिए इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे भाई, देखो इसमें नंबर डालो 1 2 3, कितना हो गया 3। ऐसे ही इस लाइन तक ये जो त्रिभुज बनेगा यहाँ भी इतना ही होगा, 1 2 और 3। और फिर इस लाइन तक जो त्रिभुज बन रहा है ऊपर उसमें भी होगा 1 2 और 3। देखो जोड़ो 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6। ऐसे ही ऊपर वाले के लिए, फिर उससे ऊपर वाले के लिए, तो 6 6 3 बार जुड़ेगा, कितना आ गया हमारा 18। कितने त्रिभुज आ जाएंगे 18। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये कितने हो गए 1 2 3, इस तरफ चलेंगे जब, और ऐसे भी लाइनों को भी गिन लेंगे 1 2 और 3। देखो इनको जोड़ दिया 6 आ गया, 6 गुणा ये वाला जितनी लाइनें हैं हमारी भुजा से भुजा को मिलाने वाली उसको गुणा कर देंगे। शीर्ष से जो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे उनकी तो पहले जोड़ लेंगे सारे नंबरों को, और फिर जितनी लाइनें हैं भुजा से भुजा को मिलाने वाली उससे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही इसमें देखो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, और भुजाएं देखें तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो 5 तो भुजाएं हैं, और जो हमारा शीर्ष से मिला रहा है उसमें क्या हो गया 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 50। जो शीर्ष से मिला रहा है उसके तो सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, और जो भुजा से भुजा को मिला रहे हैं उन लाइनों की क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे, उससे गुणा कर देंगे, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया हुआ है। देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया हो तब क्या करेंगे, देखो इसमें देखते हैं छोटे त्रिभुज कितने बन रहे हैं 1 2 3 और 4। देखो 4 तो छोटे त्रिभुज बन गए, और एक इन सब से क्या बन गया, बड़ा बन गया, +1, कितने हो गए 5। अब हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है, आगे जो डायग्राम दे रखे हैं उनके लिए क्या दे रखा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, फिर उसके अंदर त्रिभुज है। उससे अगले में क्या दे रखा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, फिर उसके अंदर त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक और त्रिभुज है। तो जब ऐसे आएंगे तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो वो कितने छोटे त्रिभुज बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है 4 बन जाते हैं। तो ये देखो इस त्रिभुज के अंदर देखो ये त्रिभुज है, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे छोटे, 4 बन जाएंगे। फिर इस त्रिभुज के अंदर देखो ये वाला त्रिभुज है ना, तो इसके अंदर भी फिर कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। और एक ये बड़ा कितना हो गया, टोटल 4 4 8 और एक 9, कितने हो गए 9 त्रिभुज। इसमें ये कितना आए थे 5। अब इसमें देखो ऐसे ही, देखो पहले तो इस वाले त्रिभुज के लिए छोटे के लिए इसके अंदर एक त्रिभुज है तो कितने बनेंगे इसके अंदर छोटे छोटे 4। फिर इस वाले के लिए देखें तो इसके अंदर कितने बनेंगे, इस वाले के अंदर भी फिर कितना बन जाएगा 4। और फिर इस बड़े के अंदर बनेंगे कितने 4, और फिर ये खुद एक बड़े वाला कितना हो गया 1। तो कितने हो जाएंगे टोटल, जोड़ लो 4 × 12 और 1 13, टोटल कितने हो जाएंगे 13। बस इतना ध्यान रखना है, जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है
तो कितने बनेंगे अंदर छोटे वाले? 4 बनेंगे। जितने भी आएंगे जोड़ते चले जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो बना हुआ है, लेकिन जो 3 त्रिभुज है छोटे, उनको क्या है और दो दो हिस्सों में बांट दिया गया है। देखो अब इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, तो इस साइज वाले त्रिभुज जैसा ये दिया हुआ है, कितने बन जाएंगे? ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है 1 2 3 और 4 जैसा दिया था, बड़े तो बनेंगे ही। तो सीधा सीधा ऐसा दिखे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले 4 प्लस 1 बड़ा 5। अब देखो हमारे जो काटे हुए हैं त्रिभुज दो दो हिस्सों में, वो कितने त्रिभुज हैं? देखो एक तो ये 2 हिस्सों में काटा हुआ है, ये 2 हिस्सों में काटा हुआ है, और तीसरा ये। तो टोटल कितना हो गए? 3 दूनी 6। देखो ये क्या था हमारा, ये एक आएगा, एक बड़े वाला, और यहाँ पे कितना आ गया? 6। 6 4 10 और एक 11। ये एक बड़ा था, तो क्या आ गया? 6 4 10 और एक 11। ऐसे ही अगले में देखेंगे तो देखो इसके अंदर क्या है, 4 त्रिभुज मिलेंगे। 4 बड़े के अंदर भी क्या मिलेंगे? 4 प्लस बड़े के अंदर 3 त्रिभुजों को दो दो हिस्सों में बांटा गया है, तो 6 ये हो जाएंगे, और प्लस एक बड़ा, तो कितने हो जाएंगे? 4 4 8 और 6 14 और एक 15। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? टोटल त्रिभुज आ जाएंगे 15। कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 15। नेक्स्ट देखिए, देखो जब ये वाला टाइप दे रखा हो तो क्या करेंगे? अब हम त्रिभुजों को गिनते रहेंगे, गिनते गिनते तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे अगर हमें गिनना नहीं है? तो भाई जो भी आधार में त्रिभुज बने हुए हैं, आधार में जितने त्रिभुज बने हुए हैं उनका नंबर लिख लेंगे, गिनती कर लेंगे 1 2 और 3। कितना नंबर आ गया? 1 2 3, मतलब 3 त्रिभुज आ रहे हैं गिनती में। तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 3 तक गिनती लिख लेंगे। 1 से लेकर 3 तक गिनती लिख ली। अब क्या करेंगे? 1 को तो ऐसे का ऐसा लिख देंगे, और फिर इस 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? 2 में। तो कितना आ जाएगा? 3। फिर इस 3 को फिर जोड़ देंगे, इस 3 को 3 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। इन तीनों का योग ले लेंगे, 1 और 3 4, 4 और 6 कितना हो गया? 10। और 10 में एक संख्या और जोड़ेंगे। कौन सी जोड़ेंगे? देखो जो सबसे नीचे है उसको तो छोड़ देंगे, उसके ऊपर वाले को ले लेंगे, और उसके ऊपर वाले को फिर छोड़ देंगे, और इससे ऊपर कोई और संख्या होती तो फिर उसको ले लेते, फिर उससे ऊपर वाली को छोड़ देते। मतलब सबसे नीचे की छोड़नी है, फिर एक लेनी है, फिर एक छोड़नी है, फिर एक लेनी है, ऐसे ही करते जाना है। और हमारी 3 ही संख्या है, तो इनमें से क्या होगा? बीच वाली लेनी है। कितना है? 3 है, तो अकेला 3 जुड़ जाएगा इसमें। कितना आ जाएगा? 13। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें? 13 त्रिभुज हो जाएंगे। आप काउंटिंग भी करके देख सकते हैं, 13 ही आएंगे। देखो इस वाले में देखें तो हम क्या हो जाएगा, आधार के साथ देख लो, कोई भी आधार ले लो, 2 3 और 4। तो इसमें क्या करेंगे हम? 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 और 4। एक तो ऐसे कैसा, 1 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6। 6 को 4 में जोड़ेंगे तो 10। और अब इन सब को जोड़ेंगे हम, 1 3 6 और 10 को, तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 4 10, ये आ गया 20। कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। अब देखो पहले को इसमें क्या करेंगे हम? छोड़ देंगे, दूसरे को ले लेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे, चौथे को ले लेंगे। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? 20 प्लस 6 प्लस 1, तो टोटल कितना आ गया? 27। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 27 त्रिभुज हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, जितनी आधार में त्रिभुज आ गए उनकी गिनती लिख लेनी है, और उसको क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है। पहले एक तो ऐसा कैसा आ जाएगा, किसमें जुड़ेगा? कुछ में नहीं जुड़ेगा। फिर एक को किसमें जोड़ देंगे? 2 में, कितना आ जाएगा? 3।
जो आई संख्या उसको अगली संख्या हम जोड़ दिया 3 में, कितना हो गया 6। फिर 6 आ गया तो उसको उससे अगली संख्या हम जोड़ दिया 4 में, कितना आ गया 10। अब इन चारों संख्याओं को जोड़ दिया, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20 हो गया। अब 20 में कुछ संख्या और जोड़ देंगे दोबारा से, कौन सी जोड़ेंगे, सबसे नीचे वाली छोड़ देंगे, फिर एक ले लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक ले लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, एक ले लेंगे। ऐसे इसमें 4 संख्याएं हैं, तो नीचे से दूसरी और चौथे नंबर वाली इसमें जुड़ जाएगी। 6 और एक जोड़ दिया, आगे होती मान लो 6 संख्या होती तो छठे नंबर की भी जुड़ जाती, और उत्तर इसका कितना आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें क्या होगा हमारा, देखो जब भी हमें इस तरह का डायग्राम दे रखा हो, इस तरह का डायग्राम दे रखा हो, तो देखिए हमारा क्या होगा, 1 2 3 और 4, क्या हो गया 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज बन रहे हैं छोटे। और देखो 1 और 2 मिला के एक त्रिभुज और बना रहे हैं, दोनों त्रिभुज मिलके। ऐसे ही 2 और 3 मिलके एक बनाएंगे, ये वाला देखो 2 और 3, 1 और 2 के लिए ये ऐसे, ऐसे ही 3 और 4 बना देंगे एक, ये वाला, और ऐसे ही 4 और 1 भी बनाएंगे, ये वाला। तो 4 त्रिभुज तो ये बन गए डबल डबल के, और 4 छोटे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 4 8। जब भी कोई वर्ग है या आयत है उसके अंदर क्रॉस बना हुआ है, मतलब विकर्ण बने हुए हैं उसके, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी उस कंडीशन में, 8 होगी, हमेशा याद रखना है। और जैसे ही इसमें प्लस का निशान और बना दे साथ, तो कितनी हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या, डबल हो जाएगी। भाई छोटे वाले हैं वो दुगने हो गए ना, जो छोटे थे वो उनकी संख्या कितनी हो गई, पहले 4 थे अब कितने हो गए 8 हो गई। तो कितने हो जाएंगे, सबसे छोटे 8 हो जाएंगे, फिर उनसे बड़े 4 और उनसे बड़े 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। अगर प्लस भी आ गया साथ में तो कितना हो जाएगा 16। तो देखो इस डायग्राम में देखें जो दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है एक आयत, इसमें क्रॉस बना हुआ है, तो इसमें कितनी हो गए 8 त्रिभुज हो गए। ऐसे ही इसके अंदर भी 8 त्रिभुज, और इसके अंदर भी 8 त्रिभुज, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 या 24। देखो अब ये तीनों को एक साथ मिला दिया है, तो तीनों के एक साथ मिलने से कुछ त्रिभुज और बन गए हैं हमारे। कौन कौन से बन गए वो और देख लेते हैं अभी। देखो एक त्रिभुज बड़ा बन गया, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, एक त्रिभुज तो ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, तीसरा ये बन गया, और चौथा ये बन गया। तो 4 और बन गए, तो 4 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे ये 28। जहाँ भी आपको क्रॉस दिखाई दे सीधा 8, और जितनी भी आकृतियाँ मिली हुई है उतनी आकृति को 8 से गुणा कर देंगे, वो हो जाएंगे। और उसके अलावा देखो ये 4 क्या है, 3 आकृति है ना, तो 3 - 1 गुणा 2। अगर हम 2 ही आकृति लेते तो क्या हो जाता, 2 ही जुड़ते। देखो 2 आकृति लेते तो मान लो ये यहाँ तक की आ जाता हमारा, देखो एक त्रिभुज ऊपर बनता और एक नीचे बनता, 2 ही बनते। तो 1 का गुणा 2, 4 है तो 3 बने, अगर चौथा और जुड़ जाता 3 दूनी 6 जुड़ जाते, और ये कितना हो जाता 8 चौक 32 + 6 कितना हो जाता 38। अगर आगे ऐसा ही एक और आकृति आ जाती तो ये तो त्रिभुजों की गिनती हो गई। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर और ज़रूर